एबीपी न्यूज के चुनावी हेडक्वार्टर से आज उस बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत जो कुछ महीने बाद होने जा रहे आम चुनाव में देश की सियासत की सूरत बदल सकती है। मोदी के डर ने यूपी में दो धुर विरोधियों एसपी और बीएसपी को एक कर दिया है। दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। मोदी का खेल बिगाड़ने के लिए चुनावी गठबंधन पर औपचारिक मुहर लग गई है। इसका ऐलान मायावती और अखिलेश यादव दोनों ने मिलकर किया। वह खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तथा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह की अर्थात इन दोनों गुरु व चेले की नींद उड़ाने वाली अति महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। गठबंधन का ऐलान करने से पहले मायावती ने इन तेवरों से अपनी लाइन और लेंथ सेट कर ली। इससे अंदाजा लग गया था कि आगे क्या धमाका होने वाला है। इसके बाद मायावती ने उस बात का औपचारिक ऐलान किया जिसे वो गुरु चेले यानी उनके मुताबिक मोदी अमित शाह की नींद उड़ाने वाला बता रही थी। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीएसपी 38 लोकसभा की सीटों पर और एसपी 38 लोकसभा की सीटों पर मिलकर ये चुनाव लड़ेगी। और 2 लोकसभा की सीटें हमने अभी 1-2 और पार्टियों के लिए छोड़ दी है। इनके अलावा 2 और शेष बची सीटें अर्थात अमेठी व रायबरेली, ये दोनों लोकसभा की सीटें हमने कांग्रेस पार्टी के साथ बिना कोई गठबंधन किए हुए ही इस पार्टी के लिए छोड़ दिए हैं। तो ये है वो बड़ा फैसला जिसकी घोषणा का इंतजार न सिर्फ दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को बल्कि पूरे सियासी हलकों को था। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी 38 और बहुजन समाज पार्टी 38 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। 2 सीटें सहयोगियों को दी जाएंगी, जबकि अमेठी और रायबरेली की सीट पर कांग्रेस के खिलाफ ये गठबंधन कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगा। इस गठबंधन के औपचारिक ऐलान के साथ ही बाहर एसपी और बीएसपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। जोरदार जश्न शुरू हो गया। सपा बसपा के इस गठबंधन में अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी की क्या हैसियत रहेगी, इस पर अभी बहुत कुछ साफ होना बाकी है। लेकिन सूत्रों से पता चला है कि समाजवादी पार्टी आरएलडी को अपने कोटे से एक सीट देगी। पीस पार्टी का एक उम्मीदवार भी समाजवादी पार्टी के निशान पर लड़ेगा। इसी तरह निषाद पार्टी का उम्मीदवार भी समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर उतरेगा। राजनीतिक गठबंधन विजन पर बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन ये पहला अवसर है जब सिर्फ एक व्यक्ति के विरोध में सब एकजुट हो रहे हैं। ये सारे मिलकर अब देश में एक मजबूर सरकार बनाने में जुट गए। किस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा इसका ऐलान बाद में होगा। मायावती खुद चुनाव लड़ेंगी या नहीं इसका भी पता तभी चल पाएगा। लेकिन ये चर्चा जोरों पर है कि मायावती यूपी की नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। नगीना लोकसभा सीट पर 2014 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 29%, जबकि बीएसपी को 26% वोट मिले थे। क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और किस सीट से लड़ेंगी? आप चुनाव लड़ेंगी तो किस सीट से लड़ेंगी? आप मुझे इधर माइक दे दीजिए। इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी समय आने पर। भाजपा के अहंकार का विनाश करने के लिए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का मिलना बहुत जरूरी था। आपको याद होगा मैंने इसीलिए कहा था कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने के लिए अगर हमें 2 कदम पीछे भी हटना पड़ेगा तब भी हम गठबंधन करेंगे और भाजपा के अहंकार को तोड़ेंगे। मायावती ने कह दिया कि समाजवादी पार्टी के साथ ये गठबंधन 2019 के आगे भी चलेगा, यानी अगले विधानसभा चुनाव में भी रहेगा। सपा और बसपा का जो गठबंधन है तो ये स्थायी है, लंबा चलेगा, आगे भी चलेगा। और लोकसभा आम चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा के आम चुनाव होंगे उसमें भी चलेगा, लंबा चलेगा, आगे चलेगा, स्थायी चलेगा। आपको परेशान होने की जरूरत है।
2014 के लोकसभा चुनाव में एसपी और बीएसपी दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थीं। तब समाजवादी पार्टी को कुल 22.35% वोट मिले थे और सीटें मिली थीं कुल 5। उस चुनाव में बीएसपी को वोट मिले थे 19.77%, लेकिन सीट एक भी हासिल नहीं हुई थी। अलग अलग चुनाव लड़ने के इन्हीं खतरों से मायावती और अखिलेश दोनों ने सबक सीखा है और मोदी की चुनौती से निपटने के लिए तमाम किंतु परंतु को दरकिनार करते हुए 26 साल बाद एक दूसरे से हाथ मिला लिया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।